चेयरमैन पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स इसहाक शेख के हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए और सुनिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स सेक्रेटेरिएट गुलशन इकबाल में। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन जनाब इसहाक शेख, जो गुज़िश्ता 7 नवंबर को खात्मे इंसानियत जिला जामशोरो सिंध की बहादुर बेटी, जिन्होंने सिंध धरती की न्याणियों के लिए, न्याणियों की बका के लिए, इनके बेहतर खिदमात इंसानियत के लिए और सिंध गवर्नमेंट के साथ, सिंध पुलिस के साथ और पाक रेंजर्स के साथ मिलकर हमेशा ड्रग्स माफिया, गुटखा माफिया, कब्जा माफिया, कबाड़ा माफिया और दीगर माफिया के खिलाफ ये लड़ती रही हैं। आज इनके साथ तमाम माफिया की मिली भगत से फ़हीम नामी मास्टर माइंड क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता लोगों को लेकर इन पर 7 तारीख को कातिलाना हमला हुआ। आए इस हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं जनाब चेयरमैन ह्यूमन राइट पाकिस्तान इसहाक शेख साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, इस हवाले से क्या कहना है आपका? मैं इसहाक शेख, चेयरमैन टीम ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान। बहुत अफसोस की बात है कि हमारी सिंध की बेटी और बहादुर खातून समाजी रहनुमा मोहतरमा परवीन मुगल के साथ जो पिछले महीनों से उनके घर पे दहशतगर्दों ने फ़हीम और रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल माफिया का सरगना ने साथियों के साथ घर पे कब्जा किया है। अभी तक पुलिस उस कब्जे को ख़त्म करा के उनको गिरफ्तार करने में नाकाम गई है। इस पे बहुत अफसोस का इज़हार करते हैं। और ये बहादुर खातून है और समाजी खातून सहाफ़त की दुनिया में लोगों का, मर्द ख़वातीन का आवाज़ उठाने के लिए, उनको इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में लिए दिन रात मदद करती रहती है। आज इनके साथ नाइंसाफ़ी और इनके साथ इसको तहफ़्फ़ुज़ न मिलना, इस पर हम अफसोस की बात करते हैं। मैं आईजी सिंध से, वज़ीर आला सिंध से और एसएसपी कोरंगी से और इंतज़ामिया से मुतालबा करता हूँ, मैडम परवीन मुगल के घर पर जो कब्ज़ा है वो उसकी एफआईआर लांडी थाने पे दाखिल है। अभी तक अफसोस से करना पड़ा है कि पुलिस ऐसे दहशतगर्दों को, ऐसे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने में अभी तक नाकाम है। हम वाज़ह कहते हैं कि इनके जो मुल्ज़मान हैं फौरी गिरफ़्तार किए जाएँ और इनको अपना कब्ज़ा घर का वापस दिलाया जाए। और ये हमारी समाजी खातून घर घर से बेघर होके दर बदर की ज़िंदगी गुजार रही है और इनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। अगर जल्दी में इनके घर का कब्ज़ा नहीं मिलता है और मुल्ज़मान को फौरी गिरफ़्तार नहीं किया जाता है तो हम कराची प्रेस क्लब पे धरना देंगे और पूरी ह्यूमन राइट्स की जो टीम है पूरी सिंध में एहतजाज किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ इसहाक भाई के मुकामी इंतज़ामिया ने जो है चीफ सेक्रेटरी होम इकबाल मेमन साहब के लेटर, आईजी सिंध के अहकामात, मर्द मुजाहिद डीआईजी ईस्ट उस्मान गनी सिद्दीकी साहब के अहकामात और कंप्लेन इंचार्ज डीआईजी ईस्ट तारिक जदून के अहकामात, मर्द मुजाहिद दबंग एसएसपी कोरंगी कामरान खान साहब की हिदायत को रद्दी की टोकरी में डालते हुए जो है खातून समाजी रहनुमा परवीन मुगल के साथ जो है तमाम जगह से लेटर मौजूद है, लेकिन पुलिस जो है मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में आखिर देर बदेर क्यों कर रही है, ये एक सवालिया निशान है सिंध पुलिस के लिए। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये जो बात आपने कही कि आईजी से लेकर डीआईजी और डीआईजी से लेकर एसएसपी कोरंगी के वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी लांडी पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने में नाकाम रही है। इस पर हम शदीद तफ्तीश का इज़हार करते हैं और हम मुतालबा करते हैं एडिशनल आईजी कराची से कि लांडी थाने के पुलिस अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी जाए कि मैडम परवीन मुगल के जो मुल्ज़मान हैं, जो कब्ज़ा खोर है, वो कब्ज़ा खाली कराया जाए, घर इनके हवाले किया जाए और मुल्ज़मान को फौरी गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस ने सर खात्मे इंसानियत मोहतरमा परवीन मुगल साहिबा से जो इतनी हमदर्दी करी कि वक़्वा 7 तारीख नवंबर का था और दिसंबर की 1 तारीख को इन्होंने एमएल नानका काट के दिया कि जाए आप एमएलओ कराएं, लेकिन जिना के एमएलओ ने साफ साफ कह दिया कि 15 दिन के अंदर गोली लगा हुआ जख्म भी भर जाता है, तो ये घूसे लातों से मारा हुआ जख्म कहाँ से वाजे होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पुरगेज दे दिया। उसके बावजूद मुकामी आईओ जो है अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में ताख़ीर, जबकि 25
27 तारीख 10वां महीना रूबी नास का फौतगी हो जाती है, जिस पर जो लोग छत पे चढ़ के कहते हैं कत्ल हो गया, वहाँ पे पुलिस आती है और चीपा एम्बुलेंस आती है जिसका नंबर ये है और उसको जिना लेके जाते हैं। वो रिपोर्ट ना ही तो एमएल आई है और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तफमीम में हादसा और जो है तिब्बी मौत लिखी गई है। इसी आखिर एक इंसान की जान गई है, उसकी राज को छुपाया क्यों जा रहा है और उसको मंजर आम पे क्यों नहीं लाया जा रहा है इंसानी हकूक के तहत। और एज ए सहाफ़ी जो है हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि इसमें आपका क्या कहना है? ये जो आपने सवाल उठाया और बात बताई, इस पर बहुत सदमा पहुंचा है और दुख हो रहा है कि जो रूबी नाज खातून का ये कत्ल मोमा बना हुआ है, इसके मोमे में जो मुलजमान शामिल हैं या इनकी जो कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए, वो पुलिस ने बेअसल जो रुख तरीक़ेकार होता है वो उन्होंने अभी तक उनके तहकीकात नहीं किए। इसकी पे अगर लाड़ी पुलिस तहकीकात करेगी तो बहुत सारे असबाब और इसके राज खुलेंगे कि ये जो कब्ज़ा माफिया है इनकी पूरी साजिशें जो रूबी नाज के कत्ल को किसी के ऊपर मरने के हवाले से अपने मजमूम मकसद हासिल करना चाह रहे हैं। इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला टीम हिमरस इस पे गौर विचार करेगी और लाएमल बनाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला एसएसपी कोरंगी से लाड़ी पुलिस से बात करके इस मसले की तवज्जो दिलाएंगे ताकि मैडम परवीन मुगल का मसला हल हो। जी मैडम परवीन साहिबा, आज चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान हरदिल अजीज शख्सियत इसाक शेख साहब के पास आप सेक्रेटरीट में मौजूद हैं। इस हवाले से क्या कहना है आपका? आज मैं अपने मसले लेके इसाक शेख साहब के पास आई हूँ जो ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हूँ। मैं खुद भी वज़ीर ह्यूमन राइट्स की मेंबर हूँ, पर मेरे साथ जो मैं खुद लोगों को इंसाफ दिलवाती थी, मैं ये काम 20 साल से कर रही हूँ एज ए सोशल वर्कर। लोगों के लिए आवाज़ उठाना, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाना। आज ये मेरे साथ